लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम भाई और बहनों। आज की इस एक तरह से अनौपचारिक सी सभा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब इस रामचरितमानस के डिप्लोमा कोर्स में अपने रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीकरण किया है, और न किया हो तो शायद आपका करने का मन है तो कर दीजिएगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत। तो आज का उद्देश्य यही है कि कई बार मन में शंका रहती है, भ्रम रहता है कि भाई ये कोर्स क्या भला है, रामचरितमानस का क्या स्वाभाविक क्यूरियोसिटी होती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ 10-15 मिनट में इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। उसके बाद में आपका कोई भी प्रश्न के संबंध में अवश्य मुझसे पूछें और मैं अपने मति के अनुसार उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो पिछले वर्ष को आपको ये जो ऑनलाइन जो हमारा श्री रामचरित भवन की एक एक्टिविटी है, करीब 3.5 साल से हम कर रहे हैं। अप्रैल 2020 से, जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई, तो यही ये माध्यम था मिलने का। तो पहले तो एक बार सुंदरकांड, रामचरितमानस के सुंदरकांड की हमने क्लास की थी, जो करीब 6 महीने चली थी। सप्ताह में एक दिन क्लास होती थी। फिर वाल्मीकि रामायण पर एक क्लास हुई थी। उसके बाद में जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस से पूरी, उसका एक संक्षिप्त वर्जन है, उसको हम कहते हैं संक्षिप्त रामायण। और वो है तुलसीदास जी की रामायण, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसी में से 1008 पंक्ति है। तो उसकी फिर एक क्लास की थी, वो भी करीब 6 महीने चली थी। तो सब कई मित्रों का आग्रह था कि सारी रामायण का हमें अध्ययन करना चाहिए। तो उस आग्रह से हम सबने आपस में चर्चा की, हम चलो प्रयास करते हैं। तो पिछले साल हमने रामायण अध्ययन कोर्स ये आरंभ किया। तब तो ये मन में था कि अध्ययन कोर्स है, हम सब साथ पढ़ेंगे, साथ समझेंगे, साथ में एक दूसरे को से सीखेंगे, और उसी स्पिरिट से वो कोर्स चला। और जब वो कोर्स खत्म हुआ तो कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हमने तो, अरे ये कोर्स तो कुछ ऐसे कर दिया कि जैसे हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ जाके फिजिक्स का क्लास करते हैं, इंग्लिश का क्लास करते हैं, कराटे सीखने जाते हैं, स्विमिंग सीखने जाते हैं। तो उसके एग्ज़ाम भी होते हैं, हमें पढ़ना ही पड़ता है, होमवर्क भी करना पड़ता है। तो उसी तरह वो क्लास हुआ। तो कई लोगों का ये सुझाव आया कि क्यों ना इसको एक औपचारिक नाम दे दिया जाए। तो इसका नाम दिया गया रामचरितमानस में डिप्लोमा। ये इसका इतिहास है, संग बहुत बहुत नया ताज़ा इतिहास है, कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं। और फिर जो उस क्लास में करीब 170-75, मुझे ठीक से नंबर याद नहीं आ रहा, मित्रों ने रजिस्टर किया था। पर नियमित रूप से क्लास में कुछ 75 लोग आते थे। तो हमें यही पता ही नहीं रहता था कि कौन नियमित है, कौन अनियमित है। और जो क्लास के जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, क्विज एग्जाम वगैरह, उनको उसके जो मापदंड हम लोगों ने बनाए, उसमें 59 लोगों ने वो कोर्स सफलतापूर्वक पास की। और उसका हमने ऑनलाइन दीक्षांत समारोह किया, और उनको उसका प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट वगैरह भेजा गया। पर उस क्लास में जिन्होंने वो कोर्स पास कर लिया, उनका भी आग्रह था बहुत लोगों का, हम ये दोबारा करना चाहते हैं। तो बड़े आश्चर्य वाली बात है, भाई एक बार हो गया, अब दोबारा क्या। तो उससे इंस्पायर होके सोचा कि दोबारा फिर ये कोर्स करना चाहिए। तो फिर ये दोबारा कोर्स है। तो करीब करीब फॉर्मेट जैसा पहला था उसी प्रकार से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया है। और कभी हमने कुछ सीखा, हमने क्या सुधार करने चाहिए, कुछ परिवर्तन करने चाहिए, उससे थोड़ा थोड़ा बहुत परिवर्तन है, कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं।
तो ये इसकी भूमिका है। अब बाकी तो जैसे ये डॉक्यूमेंट आपको इस स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको बहुत जल्दी से, चूंकि आपने ये देखा हुआ है, ये बार बार मैंने पोस्ट किया हुआ है इसका, इस कोर्स की रूपरेखा के बारे में। तो ये कोर्स अब शुरू होगा औपचारिक रूप से 24 अक्टूबर 2023। उस दिन दशहरा है, इसलिए मैंने थोड़ा पहले, ये 19 तारीख की शायद, इसको मैंने 24 कर दिया कि दशहरा बड़ा शुभ दिन है। तो 24 तारीख को हम शुरू करेंगे, 24 अक्टूबर, तो करीब करीब 4 सप्ताह हैं आज से। उस दिन मंगलवार भी है, हनुमान जी का दिन भी है। तो पहले दिन तो हम इस कोर्स का पूरा परिचय देंगे, कोर्स क्या है इसकी, हम आपसे हमारी क्या अपेक्षा है आपसे, हम क्या करना चाह रहे हैं, आपकी क्या सुझाव है, वगैरह वगैरह। उसके बाद में 26 अक्टूबर गुरुवार से नियमित क्लास चलेगी। 26 अक्टूबर को पहले दिन ही हम बालकांड से शुरू करेंगे, और उसका पूरा सिलेबस जैसे यूनिवर्सिटी में सिलेबस जैसे होता है इसमें, आप इसके ये तीसरे पन्ने से, जैसे पहले दिन ही जो 24 अक्टूबर है, उस दिन का सेशन नंबर 10 का है, क्योंकि उस दिन हम रामचरित में अध्ययन नहीं करेंगे, पर कोर्स की पूरी जानकारी देंगे, कोर्स का परिचय। फिर पहला सेशन है जो 26 अक्टूबर गुरुवार को होगा, उस दिन बालकांड में स्टार्ट, बिल्कुल आरंभ से दोहा क्रमांक 15 तक। फिर उसके बाद वाले गुरुवार को दोहा 15 से 35 तक, इस तरह से इस क्रम से इस कोर्स चलेगा। और प्रभु की कृपा रही तो सब समय से हुआ, और इसका दीक्षांत समारोह आगामी तुलसी जयंती 11 अगस्त 2024 को करेंगे। और पिछले कोर्स में हमने ये तो दीक्षांत समारोह तुलसी जयंती के दिन किया था। उसका यूट्यूब वीडियो प्राप्त है, और आप चाहे तो आपको भेज सकते हैं। हर क्लास के बाद, जैसे पहला क्लास होगा तो एक ऑनलाइन क्विज होगी। तो जब हमने लास्ट ईयर क्विज का सोचा था, तो हमें मन में शंका थी कि पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा। पर जब फीडबैक इस कोर्स का लिया गया, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमारे क्लास के जो सहभागी थे, प्रतिभागी थे, उनको क्विज ही पसंद आए कि ये क्विज सबसे बढ़िया इसका फीचर इस कोर्स का रहा। तो हर क्लास ये ऑनलाइन क्विज है और मल्टीपल चॉइस है। तो जैसे जैसे हम आपको केबीसी में, आप सब जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति, बड़ा बड़ा पॉपुलर शो है। एक क्वेश्चन, उसके 4 आंसर हैं, आपको जो सही आंसर चुनना है, और 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन के बाद में आपको पता लग जाएगा इसमें से कितने सही हैं, 4 सही है, 5 सही है, 9 सही है, 10 सही है। और ज़्यादातर हमने लास्ट ईयर देखा था कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था क्विज में। एवरेज स्कोर 90% से ज़्यादा ही रहता था। तो ये हर क्विज का हर हर सेशन का एक क्विज होगा, जैसे पहला है, दूसरा से 10, तो 10 क्विज होंगे। उसके बाद में हम एक एग्जाम रखेंगे। तो एग्जाम में अभी सोचा नहीं है हमने, अब सब शिक्षक मिलकर बात करेंगे। 20-25 क्वेश्चन होंगे बालकांड पर ही, और उसके बाद में इसी तरह फिर अयोध्या कांड समाप्त होने के बाद में फिर एक एग्जाम, वो सब ऑनलाइन क्विज एग्जाम है। और सारे क्वेश्चन के आंसर सब मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में है, तो आपको कुछ लिखना नहीं है। उसके बाद में अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड, 3 कांड को एक साथ लेकर उसका मॉड्यूल है। फिर ये लंका कांड और उत्तरकांड को लेकर। और तो इनके 4, जैसे हम अपने कॉलेज में होते हैं सेमेस्टर, बीच में एग्जाम होते हैं हर महीने में, तो हर तीसरे महीने। और बाद में एक फाइनल एग्जाम होगा जिसमें पूरी रामायण कवर होगी। तो ये इसका फॉर्मेट है। और इसकी रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको हर आइटम में एवरेज 70% स्कोर लाना है। ये कोई बहुत सीरियस रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पिछले साल के अनुभव से कह रहा हूँ, जो जो लोग क्लास नियमित आते थे या नियमित एग्जाम क्विज वगैरह देते थे, उनके स्कोर सबके बहुत अच्छे थे। तो ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। इसमें हमें याद कुछ नहीं करना है। आप जो क्विज होगी, आप रामायण खोलकर आराम से उत्तर देखिए, उसमें से क्विज दीजिए, कि हमारा उद्देश्य है रामायण को पढ़ना और समझना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम इसको पास करने के बाद में हमें कोई डिप्लोमा मिल जाएगा, हम जाके कोई नौकरी करेंगे। ये कोई उद्देश्य नहीं है। तो कोई भी प्रश्न है, प्रश्न ये है कि भाई चलो, दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी का क्या नाम था, 4 नाम दे दिए, तो वो याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, पर रामायण खोलें, अध्ययन करें, और उसमें उसका सही उत्तर निकालें और उसका उत्तर दे दें, बस। कोई मेमोरी की कोई आवश्यकता नहीं। कोई तो जो भी सारे क्वेश्चन सब ओपन बुक है। ओपन बुक से मतलब आप रामायण खोलकर आप आराम से उसमें से उत्तर दीजिए। ये इसके पीछे आइडिया है। एक परिवर्तन इस बार हमने किया कि हमने एक टोकन रजिस्ट्रेशन फी रखी है। आपको बताइए, 1100 रुपये जो भारत में रहते हैं, बाहर से $101।
पिछले साल हमने ऐसा कुछ नहीं रखा था। तो उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि कई लोग रजिस्टर कर देते हैं और वो सीरियस ही नहीं है, आते ही नहीं कभी, फिर हमें पता ही नहीं रहता, या कभी कभार आ गए महीने में 2 महीने में एक दिन, तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उनको ट्रैक करने के लिए। तो इसलिए ये एक टोकन फीस रखी है। और इसमें 2 पुस्तकें जो आपको भेजी जाएंगी। एक पुस्तक ये है जो ये तुलसी, ये आपको दिखेगी नहीं पता नहीं, तुलसी रामायण की 8 पंक्तियों में, जो संक्षिप्त, जो रामचरितमानस का ही एक सारांश है, और इसकी ई कॉपी या सॉफ्ट कॉपी हम इस ग्रुप पे भी डाल देंगे। और दूसरी है रामायण अध्ययन 30 दिनों में। तो इनमें जो रामचरितमानस है उसका बहुत शॉर्ट, ये गद्य में है। तो कुल 16 लेखकों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। सो ये इसकी ओवरऑल रूपरेखा है। इस कोर्स को पढ़ाने के लिए हमारे बड़े विद्वान मित्र गए, डॉक्टर आदित्य शुक्ल, इन्होंने अभी हनुमान जी पर एक पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई, अभी भगवान श्री राम पर अभी एक नई पुस्तक प्रकाशित हुई। सुश्री विनीता मिश्रा, डॉक्टर सी कामेश्वरी, राकेश कुमार, श्री राकेश कुमार चौबे, श्री राम गीस द्विवेदी, डॉक्टर विनय शर्मा, सुश्री नेहा, सुश्री मानवी गोयल और धर्मेंद्र गुप्ता इस कोर्स के शिक्षक हैं, जो अलग अलग हिस्से पढ़ाएंगे। जिसकी पहले शुरू आरंभ में मैं पहला सेशन तो शायद नहीं पढ़ाऊंगा, उसके बाद में विनीता जी पढ़ाएंगी, फिर डॉक्टर विनय शर्मा पढ़ाएंगे, उसके बाद में भी मुझे याद नहीं आ रहा कौन है, तो सब अपना अपना पढ़ाएंगे। तो ये ओवरऑल इसकी रूपरेखा है। मैं रुकता हूँ, अगर आपको इस डॉक्यूमेंट पर कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन हो, या कोई आपका प्रश्न हो, या कोई मन में शंका हो, दुविधा हो, बिल्कुल खुले मन से आप पूछिए, और मैं पूरी ईमानदारी से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। नहीं है कोई प्रश्न? एक 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 प्रश्न है मेरा है ओम गुप्ता जी। मैं स्वाति हाँ शर्मा बोल रही हूँ जर्मनी से। हाँ हाँ, नमस्कार पूछ। सभी को। हाँ, नमस्ते स्वाति जी, मेरा बोलिए। ये प्रश्न है कि अ, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मुझे अभी तो पता नहीं कि एक्चुअली में क्या कंटेंट रहेगा जब आप एक्चुअल में पढ़ाएंगे। पर जी जी। जैसा अभी आपने क्विज का एग्जांपल दिया कि जैसे दशरथ की पहल मतलब सबसे ज्येष्ठ जो थी पत्नी थी वो कौन थी। तो हम्म। ये जो इस प्रकार के सवाल हैं, जैसे इनका उत्तर प्रायः सभी हिंदुओं को, जनरली हमारे जो एज ग्रुप के हैं स्पेशली 30 के ऊपर, उनको पता होता है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो डिप्लोमा कोर्स है, ये उसका प्रायर नॉलेज, थोड़ा बहुत रामायण का तो सभी को होता है, टीवी में हाँ देखी है, कई हाँ बार देखी है। तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है, या इसके हाँ ऊपर भी कोई मतलब हाँ डिप्लोमा के ऊपर भी कुछ हाँ है, मतलब इसका हाँ बेसिकली यूज हम जैसे लोगों को जो जो प्रैक्टिकली रामायण भले पढ़े ना हो मगर देख सुनकर कहानियों में जानते हैं काफी कुछ, लाइक फिफ्टी हाँ। परसेंट तो हाँ, तो मैं आपका आपका प्रश्न का आपके आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ। अभी मैंने रैंडमली ये क्विज 28 लास्ट पिछले साल की क्विज 28 खोली है। आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ये बिल्कुल रैंडमली मैंने गया गया और अभी देखी। अब इसमें देखिए है कि अब सुंदरकांड में कितने सूट हैं, ये पहला प्रश्न है इसका। तो अब ऑप्शन है 0 1 2 3। अब बताइए। अच्छा जी। जी जी तो जी, हाँ तो फिर ठीक है, ये फायदेमंद है हम जैसे हाँ, लोगों के राइट। लिए भी। जी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रावण किसको अपने साथ लेकर सीता से मिलने गया? विभीषण, मेघनाथ, हनुमान, मंदोदरी। हम्म, 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 सीता किसकी आड़ लेकर रावण से संवाद करती है? हम्म, परुष शब्द का क्या अर्थ है? अब यहाँ इसका ये है, देखिए ये सुंदरकांड में दोहा 8 से 19 तक का कंटेंट में से ये। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सब आप इससे आपको पता लग जाएगा कि ये हम कुछ हाँ। क्वेश्चन हाँ ऐसे होंगे जो बिल्कुल सरल हैं और आप हमें सबको पता है, और कुछ में जी आपको जी जी। बिना पढ़े नहीं पता लगेगा, है जी ना? जी और जी। एंड दैट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आप तो जानते ही ठीक है। है तो ठीक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जी जी बिल्कुल मिल गया, बहुत धन्यवाद हाँ। गुप्ता जी। तो आपको जो आश्चर्य होगा कि इतने सारे 59 लोगों ने बिल्कुल सक्सेसफुली उसको कोर्स को पास किया, सारी रिक्वायरमेंट का। फिर भी उसमें से बहुत सारे लोग दोबारा ले रहे हैं। इसमें से हम देख रहे हैं जो आज जो इस सभा में उपस्थित हैं, उनमें से कौन, आप जरा हाथ खड़ा करेंगे, और कई लोगों का तो वीडियो ऑफ है कि जो दो कोर्स को दोबारा ले रहे हैं, ऐसे हाथ करिए जरा। आप देख रहे हैं कि जो वीडियो ऑन है उसमें से इतने लोग उस कोर्स को दोबारा ले रहे हैं।
तो और वो सबसे जो उसके जो हमने बाद में फीडबैक कोर्स का लिया था, एंड वी फाउंड कि सबसे ज़्यादा उनको इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फीचर क्विज ही लगा। तो उसे पढ़ना पड़ता है हमें जाके, नहीं इसलिए हमने ये प्रवचन वाला मॉडल नहीं है, जैसे भाई कथाकार होते हैं, कथा कहते हैं, प्रवचन कहते हैं, बड़े बड़े कथाकार हैं हमारे देश में, आप जानते ही हैं, और उसका बहुत बड़ा महत्व है और बड़ा आनंद है और बहुत हम सीखने को मिलता है, पर वो फोकस नहीं है यहाँ पे। कोई हम में से ना तो इतना ज्ञानी है, ना कोई हम विद्वान है कि यहाँ पे आके कथा करे, ना हमें इसका कोई अधिकार है, तो कोई कथा नहीं है। हम जो कंटेंट है, जैसे पहले दिन जो पहला सेशन है वो दोहा, बिल्कुल आरंभ से दोहा 15 तक, तो वो पहला सेशन प्रभु राम ने चाहा तो मैं ही पढ़ाऊंगा, तो उसमें उस 15 दोहों तक में क्या कंटेंट है, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, तो उसमें से क्या ऐसी बातें हैं जिसका जीवन में महत्व है, जिसको हम जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। फोकस वो है। फोकस इस पे नहीं है कि हम इसको याद करें, रटें, कंटेस्ट करें। आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे कोई उत्तम बात हो नहीं सकती। ये भी एक फोकस नहीं है कि हम जैसे अपने यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम, कॉलेज, हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो चीज़ें याद करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है, रटने का कोई फोकस नहीं। जब भी क्विज है, आप आराम से क्विज भी देखिए, रामायण खोल के बैठिए, उसमें उत्तर उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। फोकस ये है कि हम पढ़ें रामायण, किसी ये बहाना है एक तरह से रामायण पढ़ने का और रामायण को समझने का, right? तो फोकस ये नहीं है कि हमें कोई डिग्री लेनी है और हमें कोई मेडल लेना है, वो फोकस नहीं है। ठीक है, आपके प्रश्न का लंबा उत्तर दिया, पर आपको और कोई मन में शंका हो तो आवश्यक है। भैया क्या मैं अपना प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आराम से पूछें। हाँ भैया, मेरा नाम स्नेहा चौधरी है, मैं बेंगलोर से जुड़ी हूँ। जी जी। हाँ, मेरे को सोरठा और दोहा में अंतर थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। हम्म, तो सुंदरकांड भी तकरीबन रेगुलरली पढ़ती हूँ मैं। हम्म, और अभी इसीलिए मैंने ये रामचरितमानस, मतलब सुंदरकांड से आगे बढ़ के रामचरितमानस को समझना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। जी। तो क्या इस कोर्स से मुझे सोठा और दोहा को अलग रूप से समझने में मदद हाँ मिलेगी? हाँ, मैं आपको तो इसके लिए इस कोर्स की आवश्यकता नहीं है। अभी अभी पिछले शनिवार को ही मैंने दोहे और सोरठे को कैसे पढ़ना चाहिए उस पर एक वक्तव्य यहाँ दिया था। तो उसका यूट्यूब लिंक अभी आया नहीं है, जैसे जैसे आजकल में आ जाना चाहिए, एक दो दिन लग जाते हैं, आते ही मैं पोस्ट कर दूंगा इस पर। आप यूट्यूब लिंक को देख लीजिए, उसमें मैंने सोरठा क्या है, दोहा क्या है, उन दोनों को कैसे पढ़ना चाहिए उस पर कुछ विस्तार से चर्चा की है, तो आप उससे हाँ, आपको पता लग जाएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद, हाँ जय सिया राम। हाँ, जय श्री राम। वो बस यूट्यूब लिंक आज आया नहीं है, सोच सकता हूँ कल बन जाए, परसों बन जाए, तब जैसे बनते हैं मैं जो डिप्लोमा कोर्स वाला ग्रुप है उस पर डाल हाँ दूंगा जी, वो। एक एक हाँ जी, घंटे का। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उसमें आपको वो उसका फोकस यही है कि हम रामायण को सही उच्चारण के साथ कैसे पढ़ें, यही उसका हाँ जी, शीर्षक। हाँ, तो उसमें हाँ, दोहा पढ़ने का एक तरीका है, सोरठा पढ़ने का एक तरीका है, लगते एक से हैं पर दोनों भिन्न है। दोनों में हाँ, दोनों को अलग तरह से पढ़ना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, जिनका हाथ खड़ा है उनमें से कोई भी पूछे प्रश्न, कई लोग हैं, 3 लोग हाथ हाँ खड़े हुए हैं। सर, हाँ मुझे पूछना था। हाँ, पूछे पूछे नमस्कार पूछे। सर। हाँ, ये नमस्ते। पूछना था कि जो एग्जाम हम लेंगे बीच बीच में, जी। उसमें अगर हमारे उस दिन कोई ऐसा कोई काम आ गया और हम लोग नहीं जुड़ हाँ पाए नहीं, हाँ तो। नहीं नहीं, उसका ये ना, मैं बताता हूँ उसको, जैसे वो जो क्लास नॉर्मली हम करते हैं, क्लास तो गुरुवार को होगी, तो उसके पहले ही हम 2-3 दिन पहले उसको पोस्ट कर देंगे, और पूरे सप्ताह आपको पास पूरा सप्ताह रहेगा। अच्छा पूरे अच्छा सप्ताह में कभी भी करिए जब आपके पास समय रहे। ठीक ठीक ठीक। हाँ, थैंक यू नहीं मैं थैंक बता, यू। ये एग्जाम, वो वाला सिस्टम नहीं है, अगर एग्जाम है वहाँ पे इन्विजिलेटर बैठा चेक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हाँ स्वाध्याय है जी। वैसे अपना। तो हाँ जैसे प्राय हमारा प्रयास ये रहेगा कि गुरुवार को जो भी कंटेंट है उसका एग्जाम 3 दिन पहले कर देंगे, ताकि हमको स्वयं को पढ़ना पड़ेगा पहले कि अच्छा इन्होंने क्या है, तो पढ़ाया भी नहीं, एग्जाम कैसे, बड़ा उल्टा काम है ये, पर उससे मन में क्यूरियोसिटी रहती है। तो बिल्कुल। फिर आप उसको दिए, और आपको हम पूरा 1 वीक का पूरा समय देंगे, 1 वीक में जब भी आपको समय हो तो कर दीजिए इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ धन्यवाद तो सर, वैसे इसी बहुत अच्छा तरह। प्रयास है ये, बहुत अच्छा। हाँ, और ऐसे जो जो एग्जाम्स होंगे, फाइनल एग्जाम होंगे, उसमें भी पूरा पूरा आपको 1 वीक का समय रहेगा, 1 वीक में आप कभी भी कर लीजिए। अच्छा, थैंक यू। हाँ, अपने आपकी जो सब सुविधा हो, आपको जब समय हो, क्योंकि भाई सब सब चलो सब व्यस्त लोग हैं, कोई नौकरी है, अपना धंधा वही है, वही परिवार है, बाल बच्चे हैं, पर हम सब परिवार वाले लोग, हम सन्यासी तो है नहीं कि बस हम वही। संस त्याग दिया दुनिया और राम 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 कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, तो बाकी जिम्मेदारियां भी निभानी है। हाँ जी हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल सर।
हाँ, थैंक यू। और अंशु जी, आपका प्रश्न था, अंशु शर्मा। अच्छा, और एनी अदर क्वेश्चन? क्योंकि मुझे अभी हाथ अंशु जी का दिखा दे रहा खड़ा। जय श्री राम गुप्ता सर। जय श्री राम सर, बताइए। बचपन से रामचरितमानस से जुड़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ता रहा हूँ। जी। भगवत कृपा है, राम जी कृपा है, रुचि है, आज भी पढ़ता हूँ। अब मैं मास्टर्स के बाद में पीएचडी करने लग गया हूँ, और मेरी रुचि है, मैं एकदम से पर्सनल बोल रहा हूँ आपसे। हाँ, तो इसमें रामचरितमानस में कुछ मैं रिसर्च का मतलब टॉपिक ही ढूंढने लग गया हूँ, तो शायद इसीलिए जुड़ा हूँ। मैं मेरे सुपरवाइजर अभी मतलब नियुक्त नहीं हुए हैं, शुरू करने ही वाला हूँ। जी। तो कुछ टॉपिक का जैसे सुझाव आगे मैं लूंगा, इसमें से जो कोर्स होगा वो मैं करूंगा, देखूंगा, और मुझे बहुत मदद मिलेगी रिसर्च करने में भी। तो मतलब आपसे मुझे यही चाहिए कि इसमें मतलब कितनी मदद मुझे मिलेगी ये डिप्लोमा कोर्स में ज्वाइन करने से, हाँ और जी, कुछ ऐसी बात डिप्लोमा होगी कि कोर्स से तो आपको रामचरितमानस को समझने में मदद मिलेगी। और आप जो रिसर्च जी अगर करना चाहें तो आप मुझे व्यक्तिगत कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैं भी प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट का। और हमारे इस ग्रुप में कई प्रोफेसर हैं। डॉक्टर कामेश्वरी, वो प्रोफेसर रही हुई हैं, अभी रिटायर्ड हुई हैं। डॉक्टर विनय शर्मा, वो अभी प्रोफेसर हैं। तो हम अपने व्यक्तिगत रूप से जितनी भी हमसे हो सकेगा, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद गुप्ता सर हाँ आपको। बिल्कुल, आप बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं। आप पहले आपको ऑफकोर्स जो आपके जो गाइड होंगे वही आपको स्वाभाविक वही मार्गदर्शन देंगे। पर कोई जी जी टॉपिक जी का जी। सुझाव कुछ चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें, और मैं बिल्कुल आपके थैंक साथ यू सो मच सर, आपकी थैंक यू सो मच। मदद करूंगा। मानस में तो बहुत सारे टॉपिक में कि इतना बड़ा समुद्र है कि आप जितने भी मोती निकालिए उससे ज्यादा समुद्र है, लेकिन वो ढूंढना है जो अभी तक मतलब किसी के मतलब संज्ञान में नहीं आया, बिल्कुल, जिस पर हाँ काम सब नहीं बिल्कुल हुआ हो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जी जी जी। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes. और एनी अदर क्वेश्चन? किसी कोई सर सर प्रश्न नमस्ते। कोई भी हो? हाँ बोलिए, जय डॉली जी। सर मैं डॉली गुप्ता दिल्ली से हूँ। हाँ डॉली जी, कहिए। एक्चुअली मैं रामचरितमानस पे ही मेरा रिसर्च काम चल रहा है। बहुत बढ़िया। रामचरितमानस के मानवित्तर और आसुरी पाठ, इस पर मेरा काम है। हम्म, तो बस मुझे ये था कि इसी के रिगार्डिंग मैं एक कितना गहरी जानकारी चाहिए थी मुझे। तो हम्म, मैंने इसलिए कोर्स ज्वाइन किया था ताकि मुझे थोड़ी गहराई से चीजों को पता चले इसके बारे में। जी। तो सर जैसे इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ, मेरा काम सारा पात्रों पर है, हम रामचरितमानस के पात्रों पर है काम मेरा। तो इसके तो रिगार्डिंग हम भी कुछ हेल्प मिल पाएगी मुझे? हाँ, देखिए, रामचरितमानस के पात्रों पर हम इस कोर्स में नहीं, पर हम हर शनिवार को रामचरित मंथन की इसी फोरम पर इसी समय 9 बजे मीटिंग होती है। तो हाँ जी, हाँ जी। रामायण से संबंधित किसी विषय पर चर्चा होती है। हाँ तो जी, हाँ और जी। सारी चर्चा रिकॉर्ड होती है, और उसकी यूट्यूब वीडियो। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, तो रामायण के पात्रों पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों पे। जैसे हमने रामायण के ऋषि मुनि उस पर 2-3 सप्ताह में, अब रामायण में इतने सारे ऋषि मुनि हैं। तो इस तरह की चर्चाओं के आपको कई सारे यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो वहाँ आपको काफ़ी कुछ इस तरह की जानकारी मिल जाएगी। जी सर, जी सर। सर ये आपका चैनल किस नाम से मिलेगा यूट्यूब पे? ऐसा करेंगे, हम इसको इसी ग्रुप पर डाल देंगे, उसका लिंक, ठीक है ना? ठीक है सर, ये बहुत और अच्छा हो जाएगा। यूट्यूब लिंक डाल देंगे। श्याम, इफ यू हैव द लिंक देन यू कैन पोस्ट इट ऑन अवर दैट ग्रुप, नहीं तो बाद में डाल देंगे। और आपका कोई प्रश्न? भैया जी, हाँ बोलिए। मैं श्वेता सोमानी पटना से। हाँ हाँ जी। भैया जी, मैं ये पूछ रही थी कि हमारी जो हर थर्सडे को क्लास होगी उसमें हमें श्लोक सिखाया जाएगा, तो हमें हमें भी बोलने का मौका मिलेगा क्या? नहीं, थर्सडे, हाँ नहीं, वो इस कोर्स का फोकस नहीं है कि चौपाई श्लोक पढ़ने का और उसको बोलने का, हम इसमें फोकस नहीं। हम तो जो भी शिक्षक होंगे, जो जो उनको लगेगा कि बहुत महत्वपूर्ण चौपाई या सोरठ है, उनकी उनकी चर्चा करेंगे। पर उसका अच्छा। श्लोक का पढ़ना और उसका रेसिटेशन करवाना, इस हाँ कोर्स का फोकस नहीं है। तो वो अच्छा। जैसे हर मंगलवार को हम पाठ करते हैं एक संक्षिप्त रामायण का। तो आप चाहें हाँ तो जी उसमें चाची। हिस्सा ले सकती हैं। तो उसका
अगेन हर चीज़ के लिए गूगल फॉर्म है, उससे सारा डेटा एक जगह सेंट्रलाइज रहता है। नहीं तो हमें तो इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई कहीं भेजेगा, कोई भेजेगा, तो हमारे लिए उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी आपने गूगल फॉर्म के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करवाया इस कोर्स का, तो इसलिए मैं एक ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि सबको सारी जानकारी भेजी जा सके। तो पढ़ने का, रामचरितमानस को पाठ करने का फोकस इस कोर्स में नहीं, रामचरितमानस को समझने का फोकस है कि रामचरितमानस में ये लिखा है, इसका अर्थ क्या है। अर्थ तो ठीक है, अब रामचरितमानस की टीका में सिर्फ शब्दार्थ नहीं, उसका गूढ़ अर्थ क्या है, भाव अर्थ क्या है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात हम फोकस करना चाहते हैं कि उसको हम जीवन में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद भैया जी। हाँ, धन्यवाद सुधा जी। और आपका किसी और कोई प्रश्न किसी भाई बहन का? जो इस कोर्स में दोबारा जुड़ रहे हैं और पिछले साल भी कर चुके हैं, तो उसमें से कोई कहना चाहेगा कि दोबारा आप क्यों जुड़ रहे हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? नमस्ते भाई साहब। हाँ, कहिए वंदना जी। जी मैं वंदना तिवारी पुणे से। हाँ जी, कहिए ना। जी मुझे ये पूछना था कि ये कोर्स करने के लिए किताब होना आवश्यक है क्या? किताब जो आवश्यक है वो तो श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस। हाँ, तो जी आवश्यक वही है, पुस्तक आवश्यक अनिवार्य है क्या आपके पास? रामचरितमानस तो अनिवार्य है, रामचरितमानस का तो हम अध्ययन कर रहे हैं। आपके पास है रामचरितमानस? नहीं तो सामने रखना जरूरी है क्या, ऐसा इस तरह पूछ रही सामने हूँ। रखना जरूरी नहीं है, पर हो तो अच्छा कि भाई जब शिक्षक पढ़ाएं तो वो रेफरेंस देंगे कि चलो आज हम अयोध्या कांड जी बात जी करेंगे। अयोध्या कांड में दोहा 38 में ये लिखा है, तो उसमें सामने हो तो ठीक रहेगा। कोई, मैं नहीं कहूँगा कि अनिवार्य है, पर शायद ना, वो तो दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है बस हो इतना ही तो जानती हाँ, हाँ जी जी। जी नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। जी ओम भाई साहब। हाँ हाँ जी, कहिए। हाँ, मैं पिछले साल भी ये कोर्स कर चुकी हूँ। तो आपने अभी पूछा कि दोबारा क्यों करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ। आप नाम बताएं, अपना नाम नहीं दिखाई दे रहा ना। ऋतु आलोक। ऋतु वालो, हाँ जी, तो दोबारा इसलिए करना चाहते हैं कि रामचरितमानस में इतनी बारीकियां हैं। ये मैंने पहली बार जब आपके साथ पढ़ा है, तब मैंने महसूस किया कि इसको तो आप एक बार में समझ ही नहीं सकते, क्या क्या लिख दिया उन्होंने, तुलसीदास ने। तो जो पहली बार हम लोगों ने आपके साथ पढ़ा, उसको ऐसा लगा कि जैसे अभी भी हम ऊपर ही ऊपर तैर के निकल गए। इसलिए मुझे दोबारा इसको करना ही होगा, और शायद मैं आपके साथ हमेशा ही जुड़ती रहूंगी कि इसको तो बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कभी इसकी तह तक जा ही नहीं सकते। इतना ज्यादा उन्होंने अच्छा ऐसा लिख दिया है। जी, धन्यवाद। तो जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत धन्यवाद ऋतु जी, आपकी टिप्पणी के लिए। जी, और जो हमारे जो आज कई शिक्षक महोदय जुड़े हैं जो आज इसमें पढ़ाएंगे, तो उसमें उनमें से आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज कम फॉरवर्ड। जो हमारे कुछ शिक्षक इस कोर्स में पढ़ाएंगे, वो जो कि इसमें जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, हमारे धर्मेंद्र गुप्ता हैं, जो अब तक बम्बई में थे, पर शायद अब वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए। राम भाई साहब। राम राम। और विनय शर्मा जी हैं, ये IIT रुड़की में प्रोफेसर हैं। रामगिरीश द्विवेदी जी भोपाल में हैं। डॉक्टर कामेश्वरी हैं, ये हैदराबाद में हैं। मानवी हैं, ये भी IIT रुड़की में है। और जी प्रणाम। प्रणाम पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए, ब्राह्मणों के आशीर्वाद चाहिए हमें। आपने याद किया इसलिए हमने। और मजे की बात है इस कोर्स में ये है कि जो शिक्षक हैं, जिस दिन पढ़ाएंगे उसी दिन शिक्षक हैं, बाकी दिन ये भी विद्यार्थी हैं। हम सब विद्यार्थी हैं इस कोर्स का। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जिस दिन हम पढ़ाएंगे उस दिन भी हम डबल रोल करेंगे, शिक्षक और विद्यार्थी हम दोनों ही काम करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम सब एक ही भावना से आते हैं कि हम सब विद्यार्थी हैं और सब सीखने को कर रहे हैं। तो वही भाव है। पर किसी दिन हमें जिम्मेदारी दे दी कि आज आपको पढ़ाना है,
तो हम भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के आ जाते हैं, पर ये कोई जरूरी नहीं है कि हम आपसे कुछ ज़्यादा ज्ञानी है, ज़्यादा विद्वान है। हम आते इसी भावना से कि आपसे भी दो बातें सीखेंगे और सीखते ही हैं। मेरा तो स्वार्थ ही है कि यहाँ पर कुछ न कुछ मुझे मिलता ही है जब भी आता हूँ। जब तो वो प्रवृत्ति है, बनिए वाली प्रवृत्ति हमारी बनी रहती है, कुछ न कुछ मिल जाए, जहाँ जहाँ जो मिल जाए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, वो मुझे बड़ी चौपाई बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। ये और तो रामचरितमानस की चौपाई है क्या? राम नाम नहीं की नहीं लूट है? नहीं नहीं नहीं, राम से बस चौपाई नहीं, ये तो किसी ने बाद में नहीं। लिखा हुआ है। नहीं नहीं। ठीक, थैंक यू। हाँ तुलसीदास जी शायद ऐसा शायद ना लिखे इस तरह की। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, नहीं नहीं। Anybody has any further question or comment or thought? या मैं कोई चीज मिस कर गया हूँ जो आप लोग हमारे शिक्षक मित्र बताना चाहें? नहीं? भाई साहब, मुझे लगता है कि मैं अभी देर से जुड़ा हूँ और आपने शायद सभी चीजें कवर कर ली होंगी, लेकिन जितने भी नए जो लोग इसमें जुड़े हैं और आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि ये राम नाम की लूट है, इसको जितना लूट सकें लूटें, जितने अपने संबंधियों को, परिचितों को जोड़ सकें उनको जोड़ें। तो कुछ ना कुछ हम आपसे सीखेंगे और कुछ हो सकता है हम आपको सिखा पाए, और रामचरितमानस को, रामायण को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, इसको गंवाए नहीं। ओम जी, क्विज के बारे में बता दिया ना? हाँ जी, कुछ कर मैंने बताया। हाँ जी। क्विज तो इसका एक यूएसपी है, जिसको आई थिंक पिछले साल जिन्होंने इसमें भाग लिया था उनको पता है कि इसके क्या आनंद है। जो लोग नए हैं उनको, मतलब इसको एक ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है क्विज, क्योंकि किसी भी उम्र में हम पहुंच जाएं, छोटी छोटी परीक्षाएं देने से हमको एक चैलेंज भी मिलता है, और साथ में उसमें परीक्षा के बाद में जब हम जितना पास करते हैं या उसमें सफलता मिलती है तो एक आनंद भी आता है। वो जैसे छोटे बच्चे को जिस तरह से आनंद आता है परीक्षा पास करने का, वो हमेशा अंत तक, जीवन के अंत तक वो आनंद आता रहेगा। हाँ और उससे बिल्कुल, बड़ी हम बात लोग यह है कि राम जी विद्यार्थी के बारे में और बिल्कुल। रामायण के बारे में बहुत सारे नए पक्ष जानने को मिलते हैं उस क्विज के थ्रू। सरिता जी, आप क्या कर रहे थे? हाँ, मैं यही कह रही थी कि क्विज करके हम लोग बिल्कुल विद्यार्थी बन गए थे बिल्कुल उस समय। हमेशा रामायण पलटते रहते थे, हमेशा देखते रहते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। सरिता जी की एक शिकायत थी कि इनके बच्चे कहते रहते हैं, अरे मम्मी अब कितना पढ़ोगी, थक नहीं? मम्मी कितना पढ़ोगी? हाँ हाँ। तो जो पहला बैच था उसमें हमारे पास आई थिंक जो यंगेस्ट स्टूडेंट था, एक बच्ची थी और 9 साल की थी शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है। और सीनियर मोस्ट स्टूडेंट थे वो 80 के ऊपर थे, ये एज रेंज थी। और तो सर कितने स्टूडेंट्स थे? जो जो सक्सेसफुल हुए वो 59 थे। तो रेगुलरली 70-75 आते थे। पर उसमें जो जो सारे क्विज और एग्जाम वगैरह, क्योंकि उसमें कई लोग जो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए कि वो काफी देर से जुड़े थे, तो उनसे बहुत कुछ पोर्शन छूट गया था। तो सर एग्जाम में क्विज के अलावा भी एग्जाम होता है? हाँ, वो एग्जाम भी क्विज की तरह ही है, पर वो थोड़ा बड़ा होगा। जैसे एक बालकांड पर एक एग्जाम है, तो वैसे नॉर्मल हर क्विज में 10 क्वेश्चन था, उस बालकांड के एग्जाम में उससे 20 या 25 क्वेश्चन हो, तो एक तरह से कहते हैं ना, रिवीजन हो जाता है, फिर दोबारा पूरा बालकांड हम पढ़ लेते हैं। ठीक ठीक, थैंक यू। कामेश्वरी सर जी, ये आप? बहुत पुण्य कार्य है जो आप कर रहे हैं। अरे हम क्या करें, वो ऊपर वाला बैठा कराता रहता है, हम तो बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते, पर वो कान पकड़ के कहता है करो, तो क्या आप करें? क्यों नहीं करना चाहते? हम आलसी है ना, काम से तन कछु साधन ना है। कामेश्वर जी, यू वांट टू गिव सम सर मैं फीडबैक? कामेश्वर जी हिंदी की थैंक यू प्रोफेसर ओम रही जी। हैं बरसों तक, और ये हैदराबाद में है। और हाँ जी। तो अभी इस दूसरे सत्र में या ये कहिए कि अब की बार जिन्होंने इस डिप्लोमा कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीकरण करवाया है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कहते हैं ना कि रामचरितमानस हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा अभी तक, अनेक बार उस पर हमने गायन भी किया होगा, परंतु
अब जब हम डिप्लोमा में पढ़ेंगे तो उसका एक नया जो एंगल है या जो नया कोण है वो हमें दिखाई देगा, और तब हमें लगेगा कि जो रामायण जिसके बारे में हम लोग जानते थे वो अलग है, और अभी जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो अलग है। तो ये एक तरह से जब इसमें हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो एक तरह की लत भी लग जाती है हम लोगों को कि हर थर्सडे को कुछ हो ना हो रामायण की क्लास है और उसमें हमें अवश्य जाना है। तो सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस सुनहरे मौके का आप सभी लोगों ने जो पंजीकरण करवाया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये मैं कह सकती हूँ। और जब डिप्लोमा समाप्त हो जाएगा तो अपने आप को एक माने विश्लेषणात्मक ढंग से आप बता सकते हो शान से कि हाँ मैंने डिप्लोमा किया है। तो थैंक यू ओम जी। थैंक यू सर कामेश्वर जी। मैं कुछ हाँ ऐड करूँ? हाँ हाँ, कहिए प्लीज। जय सिया राम सर, सभी को जय सिया राम। इसमें जो मेरा अनुभव है, मैं उसके एक शिष्य होने के नाते एक अनुभव शेयर करता हूँ सर। इसमें इस कोर्स से मुझे एक तो ज्योग्राफिकल जानकारी बहुत सारी मिली, क्योंकि जैसे जैसे जिस मार्ग से प्रभु होकर गए, मुझे वो भारत के बारे में ऐसा कुछ पता ही नहीं था पहले। भले ही मैं उन जगहों पे जा चुका था, और नदियों के नाम से लेकर, उन मार्गों से लेकर, उन स्थानों से लेकर सभी कुछ पता चल गया। और क्विज तो उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। उसके बाद दूसरी बात ये हुई कि पात्रों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, किनका कैसे क्या उसमें रोल है। फिर शब्दों के तात्पर्य, सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों के तात्पर्य। और आपने हमेशा जब भी आपने पढ़ाया, जैसे सुंदरकांड जब आपने पढ़ाया था, उसमें शब्दों का जो रोल है, इतनी गहराई से शब्दों को पहले कभी नहीं समझ पाए। कई शब्दों को तो हम प्रयोग करते रहे जीवन भर, लेकिन उसका तात्पर्य ही नहीं समझ में आया था, वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। जैसे मुझे विधेय नाम का शब्द जो है वो पहले कभी नहीं पता था, समझ ही नहीं आया था कि क्या होता है। और उसमें उसी से फिर बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी पता चले। हम लोग जीवन भर चर्चा करते हैं डिटैचमेंट, अटैचमेंट, इस तरह की चीजों की। वो जब इस तरह के शब्दों का तात्पर्य पता चलता है तभी फिर वो एक्सप्लेन हो पाते हैं। उसके बाद फिर जीवन शैली, अब कहाँ से बेंचमार्क लेने हैं, हम लोगों को बेंचमार्क्स का पता नहीं होता। तो गुर पिता माता पिता और गुर प्रभु के बानी, बिनय विचार करिए शुभ जानी, इसका तात्पर्य ही नहीं समझ में आया था इससे पहले, कि जो है वो बिना विचार के शुभ मानना किसको कहते हैं, कैसे उसको मानना चाहिए और क्यों मानना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, हम आज के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो माता पिता के साथ डिबेट करते हैं और उनसे हम बड़े कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं की बात सच निकलती है, ये एक्सपीरियंस से जानते हैं। इसको पढ़ने से ही हम ये जान जाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो बिल्कुल स्टेटेड हैं, और उसका रेफरेंस पॉइंट भी उसमें दिया गया है। फिर उसके बाद ड्यूटी का प्रिंसिपल जो है वो क्या है, और ज्ञान और भक्ति और प्रेम जो इसका रिलेशनशिप है, जो उत्तरकांड में जो समझाया गया है, जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर वक्तव्य हुआ भी है, तो उसमें क्या है। फिर तीसरा, इसके अलावा जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ में आई जीवन में पहली बार, वो कि शब्दों के लिंग से उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है। वो पहले नहीं समझ में आता कि भक्ति जो है उसको कैसे देखना है, कैसे मतलब अपने पास हो चाहे नहीं हो वो दिखाई कैसे पड़ेगी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ले आदमी, तभी उसको समझ में आएगा कि ये कैसे है। और ज्ञान जो है वो हम लोगों को हासिल हो जाता है, हम लोग पढ़ लिख जाते हैं, क्वालिफिकेशंस हो जाती हैं, हम अपने आप को ज्ञानी मान बैठते हैं। उसके बाद उसका रेलेवेंस है कि नहीं है ये कभी पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सामने वाला कभी बताता ही नहीं है कि ये इररेलेवेंट ज्ञान है, इसका कोई तात्पर्य ही नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजें वो समझ में आती हैं, और कई कई जगहों पर उसका एक्सप्लेनेशन है। कई कई आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे होता है, वो कई जगहों पर वो बिल्कुल एज इट इज डिसॉल्व हो जाता है, स्पेशली जब और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ में आई कि वृतांत से और बातचीत से ही जो इसमें डायलॉग्स हैं, तो वो दो लोगों के बीच में, दो ज्ञानियों के बीच में जब बातचीत हो रही है, वो कितने कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं।
तो भुषुंडी जी का और गरुड़ जी का है, और उस तरह से जितने भी इसमें डायलॉग्स हैं वो किस रेफरेंस पॉइंट में, इतनी सारी बातें हैं कि मुझे पहली बार में तो जैसे अभी कहा जा रहा था कि एक बार में समझ तो क्या, मतलब सिर्फ छू गया है। अभी दूसरी बार मैं इतना लालायित हूँ इसको लेकर कि अब और गूढ़ता से और गहराई से इसको पढ़ना है, समझना है, ताकि वो जो है वो एक बार जीवन में उतर जाए। और एक बार उतर गया उसके बाद फिर हो सकता है कि बाकी की लाइफ इजी हो जाए। मतलब रेफरेंस पॉइंट वही है कि जो कुछ भी है बाद में इजी रहे। तो ये छोटे से मेरे एक्सपीरियंसेस हैं सर। एंड सबसे बड़ा धन्यवाद आप ही का है, आप हम सबके गुरु हैं, आपने हमें इस मार्ग पे लगाया है और हमको यहाँ तक ले आए हैं कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारा परिवार बन गया है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी लोग दोबारा से जुड़े, सबका हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ, स्वागत भी करता हूँ, आपकी ओर से भी स्वागत करता हूँ, सबकी ओर से, क्योंकि अब ये एक परिवार बन गया है। और जो जैसा अभी मैडम कह रही थी कि हर थर्सडे को एक एक्साइटमेंट बना रहता है कि हम अपने परिवार से मिलेंगे, चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद बात आगे बढ़ती चली जाएगी। धन्यवाद। जय सिया राम विनय जी। हाँ कहिए। आप सभी का जय सिया राम। मुझे आप लोगों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में बड़ा मजा आने वाला है और बहुत डीपली रामचरितमानस की जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो इतना डीपली अध्ययन यदि आप लोग करवाएंगे तो क्या हम जॉब के साथ में भी मैनेज कर पाएंगे ना? थोड़ा सा एक मन में संशय भी है। हम सब जॉब कर रहे हैं। मैं वैसे मैं दिखने में बड़ा जवान लग रहा हूँ, पर मैं 72 साल का हूँ और अभी भी मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो तो आप चिंता नहीं करें। समय तो मन में भावना होनी चाहिए, समय तो निकल ही जाता है। श्याम कुमार जी, आपको कोई प्रश्न है? आपका हाथ खड़ा हुआ है। एक बार फिर से सबको सादर जय श्री राम जी। हेलो। हाँ अरे आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले जो कोर्स हुआ था बहुत ही अच्छी चर्चा हुई थी। ये सुनकर वास्तव में मन आह्लादित और प्रसन्न हो रहा है और बड़े ही उत्सुकता से इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि वो क्षण, वो पल कब आएगा कि हम लोग भी पूरा मानस में डुबकी लगाएंगे और बहुत आनंद आएगा। बहुत सारी बातें इसके पहले हमारे विनय सर ने कही कि बहुत चीजें सीखने को मिली हैं। हम लोग तो उसमें नहीं थे, लेकिन इसमें हम लोग जुड़ेंगे, प्रभु कृपा होगी, राम कृपा होगी। तो उसमें पता नहीं ये बात चर्चा हुई थी कि नहीं, बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात चल रही है कि सभी राम जी को भजते हैं और राम जी भी किसी किसी को भजते हैं। जैसे मानस की चौपाइयों से ही हमने सीखी है बात। अब गहराई तक कहाँ तक जाएगी, कभी चर्चा होगी तो पता चलेगी कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। ये बात मतलब हम सभी पढ़ते हैं। अभी इसका भावार्थ क्या है? महावीर यो हनुमान जी के संदर्भ में बात है कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, ऐसा भी एक चौपाई है। या ये कहा जाता है रामेश्वरम राम ईश्वर जस्य रामस्य ईश्वर यह। ये चर्चा बार बार आती है। तो राम जी विष्णु के अवतार हैं, राम जी को सभी जपते हैं, लेकिन राम जी भी कुछ लोगों को जपते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो इसकी यदि संक्षिप्त जानकारी अभी नहीं मिल सके तो बाद में कभी मिले तो बहुत बहुत हाँ, जैसे जैसे अब प्रसंग आएंगे तब इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। बस थोड़ी प्रतीक्षा करें ना। मुझे बड़ा आनंद है कि आप सबको इतनी रुचि है। मैं फिर से दोबारा, कुछ लोग मतलब देर से जुड़े हैं तो दोबारा बहुत क्विकली इंफॉर्मेशन बता दूं। इस कोर्स का औपचारिक आरंभ 24 अक्टूबर को होगा। उस दिन दशहरा है, तो उस दिन उसको हम कहते हैं सेशन 0। तो उस दिन कोर्स के बारे में ही ओवरव्यू पर चर्चा करेंगे और उसकी एक्चुअल क्लास उसके बाद में तुरंत गुरुवार को आरंभ होगी 26 अक्टूबर से।
तो 26 अक्टूबर का पहला क्लास होगा जिसमें हम बालकांड आरंभ करेंगे और फिर हर गुरुवार को चलेगा। और पूरा जो उसका कैलेंडर है वो जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया उसमें है। तो आप जितना भी संभव हो और क्लास में आइए। हो सकता है कुछ क्लास छूट जाए तो उसकी भी इसी चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर क्लास का रिकॉर्डिंग होता है और कभी कोई टेक्नोलॉजी इशू हो जाए तो बात अलग है। तो बाद में वो उसको यूट्यूब बनती है और 2 3 4 दिन में वो यूट्यूब आपको प्राप्त हो जाए तो आप यूट्यूब दे सकते हैं। तो जितना संभव हो आप फिजिकली क्लास में आने का प्रयास करें। मैं और कुछ तो पूछना और बातें कर दूं कि 15 से 23 अक्टूबर को नवरात्रि है। तो इस 9 दिन हम नवा पारायण जय का सिया पाठ। राम भाई साहब। हाँ दीदी। अभी आप अपनी बात तो पूरी कर लीजिए। हाँ जय तो सिया राम भाई साहब। हाँ विजय जी मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। इसको दोबारा इसको 1 मिनट लगेगा मुझे। तो नवा पारायण 15 से जी 23 जी। अक्टूबर में है और हर दिन 5 व्यक्ति आधा आधा घंटा पाठ करेंगे। तो उसका एक गूगल फॉर्म मैंने डाला हुआ है और मैंने पोस्ट भी किया हुआ है 2 3 ग्रुप में। तो आपको रुचि हो पढ़ने की उस गूगल फॉर्म को भर के पोस्ट कर दीजिए। उसमें आप चुन लीजिए कौन सा दिन आपके लिए कन्वीनियंट है या सब दिन कन्वीनियंट है, जो भी दिन। और उसका फिर स्केड्यूल बन के पूरा कर जाएगा। और एक तरह से अच्छा ही है, रामायण की क्लास शुरू उसके पहले जो है रामचरितमानस का पूरा पाठ भी हो जाए तो जरा एक वातावरण भी बन जाएगा। हर शनिवार को यहाँ पर इसी समय रामचरित मंथन की सभा होती है। उसमें रामायण से संबंधित किसी न किसी विषय पर चर्चा होती है। गत शनिवार को हमने रामचरितमानस को सही उच्चारण से कैसे पढ़ें उस पर चर्चा की थी। और आगामी शनिवार को मतलब जो आएगा 3 4 दिन बाद उसमें उसी कार्यशाला को आगे बढ़ाएंगे। और उसमें आप जानना चाहें कि आप रामचरितमानस को ठीक सही उच्चारण से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उसे ना कर 5 मिनट कहीं से भी कहीं से लेकर पढ़िए और हम उसको सुनेंगे। और हमारे जो मित्र हैं उस पर थोड़ी सी आपको टिप्पणी दे सकते हैं कि शायद यहाँ पर उच्चारण सही नहीं है। और जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने कहा था, आपके और कई मित्र होंगे जिनको रामायण रामचरितमानस का अध्ययन करने की इच्छा, तो उन्हें प्रेरित कर दिए इस कोर्स में जुड़े। हमारा उद्देश्य सिर्फ रामायण का प्रचार प्रसार है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रामायण को पढ़ें समझें उसको जीवन में उतारें, ये एक उद्देश्य है। पर कई बार लोगों को पता नहीं होता। और आप कहते हैं इसके कोर्स की फीस 1100 रुपये या $101। तो अभी कोई आप अभी भेज देंगे तो हम आपको 2 किताबें भेज देंगे। आप फीस अभी नहीं भरेंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप कोर्स में आइए, 4 5 सेशन अटेंड करिए और उसके बाद को आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे मतलब की चीज़ है, तो बाद में फीस भर दीजिएगा। फीस का एक ही ऑब्जेक्टिव है, ताकि जो लोग रजिस्टर कर देते हैं फिर कभी आते हैं कभी नहीं आते, तो हमें पता ही नहीं रहता कि कौन क्लास में है कोई क्लास में नहीं है। उसको कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म है। हो सकता है मैं आगे वाले दिनों में 1 2 क्विज पोस्ट कर दूं इस ग्रुप पे, ताकि आपको थोड़ा सा उसका आनंद भी पता लगे। पिछले साल का कोई क्विज पोस्ट करो तो अगले साल जो भी क्विज होंगे बिल्कुल नहीं बनेंगी। शिक्षकों जरा ध्यान से सुनिएगा, पुराने वाले क्वेश्चन पर नहीं चलेंगे, सब बिल्कुल नए बनाने पड़ेंगे। तो जो हमारे शिक्षक मित्र हैं उनसे मैं बहुत काम करवाता हूँ और ये बड़े प्रेम के साथ सारा काम करते हैं। क्विज बनाने में बहुत समय लगाते हैं। पहले जैसे विनय जी हैं, अपना जो पढ़ाएंगे उसका क्विज बना के मुझे क्वेश्चन भेजेंगे, फिर मैं उसमें अपना मीनिंग निकालूंगा, ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, और फिर भी मैं उनको भेजूंगा। 2 4 बार आदान प्रदान करने के बाद में क्विज बनती है। तो मैं क्विज के कुछ सैंपल्स इस पर डालूंगा ताकि उसका आप आनंद लेना शुरू कर दें अभी से। और सारी जो कम्युनिकेशन है ये व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही होगा। ईमेल हम भेजते हैं पर ज़्यादातर लोग हमने नोट किया है तो ईमेल दिखते नहीं है, उनके पास ईमेल पहुंचते नहीं है, पता नहीं क्या कारण है। और ये जो इन्फॉर्मेशन सेशन आज रखा है इसको शायद हम एक बार और रिपीट करें, शायद अगले शनिवार को या अगले रविवार को 7 या 8 अक्टूबर को। तो आप इस सेशन में दोबारा आना चाहें तो आइए, नहीं आना चाहें तो बताइए, ये बातें रिपीट होंगी। तो जो आज नहीं आ पाए वो दोबारा आ सकें, तो वी मे हैव अनदर सेशन ऑफ दिस थिंग। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। विजया दीदी कुछ कहना चाह रही थी तो मैं उनकी तरफ आता हूँ। आप अनम्यूट करिए विजया जी। थैंक यू भाई साहब। बस इतना ही कहना है कि एक लंबे समय से मैंने तो कॉलेज छोड़ दिया था और इससे फिर से मैं जुड़ गई, कनेक्ट हो गई, तो अपने आप को एक स्टूडेंट भी समझ रही हूँ। और स्टूडेंट तो खैर पूरी लाइफ रहते हैं। आपके जिस मार्गदर्शन में पिछले वीडियोस मैंने देखे, मैं तो पहली बार एंटर हो रही हूँ इस क्लास में। वीडियोस तो मैंने सभी सुने हैं और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि घंटों उसको सुनो।
उसका जो गूढ़ अर्थ, जो तात्विक जो उसका निकलता है अर्थ घटन, उसको सुनने के बाद तो कुछ शेष नहीं रह जाता। रटी हुई रामचरितमानस बिल्कुल अलग हो जाती है और उसका जो नवनीत निकल के आता है वो कुछ और ही अपने रूप में आता है। और ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया है, और वो यूनिवर्सिटी को यदि मानस की भाषा में मैं बोलूं तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगी, हो सकता है ये गलत भी हो जाए। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, और संत सभा सुंदर अवध, सकल सुमंगल मूल। सारे मंगल का आविर्भाव होगा। और हम इतने उत्साहित हूँ, और मैं तो इतनी उत्साहित हूँ कि हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ सुन लूं, कुछ वीडियो चालू कर लूं, कुछ सुन लूं, कुछ ऐसा कान में पड़ जाए जो थोड़ी देर मेरे मंथन को और भी एक्टिव करे। बहुत हम ही ऐसा बढ़िया करेंगे। उपक्रम है ये तो। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। ऐसा हम करेंगे, जो पिछले साल के जो जितने भी वीडियो हैं उसका एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को भी हम इस पर पोस्ट कर देंगे, ताकि आप पिछले साल की भी सारी वीडियो देख सकते हैं। और हमारे लिए भी चुनौती हो जाएगी कि उसको हम रिपीट नहीं करें, तो पर हम हमारा काम ही है चुनौती। चुनौती भी देते हुए ये सारा ला रहे हैं, अरे उनको रिपीट कर दोगे तो कैसे होगा। एक्सक्यूज मी सर, ये जो 5 मिनट वाला जो पार्ट है उसके लिए तो प्रायर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है ना, वो उसी समय। कौन सा, सॉरी? ये 5-5 मिनट जो अभी आपने कहा कि पढ़ के बताना, तो उसमें त्रुटियां हाँ कुछ। नहीं, आई थिंक उसकी जरूरत नहीं, अब इतना समय भी नहीं है वो सारे डेटा इकट्ठा करने का, ठीक तो है, उसी उसी दिन समय हैंड रेज करके पढ़ लेंगे। हाँ हाँ, आई थिंक वही मेरे ख्याल से फॉर्मेट रहेगा। ठीक है। उस दिन मुझे शायद आउट ऑफ टाउन जाना पड़े, तो हमारी शिक्षिका हैं इसकी विनीता मिश्रा जी, वो आज शायद किसी काम से नहीं आ पाई। वो बहुत कंडक्ट बिजी करा सी लेंगे। हैं रामचरितमानस की, और उनके सामने तो मैं तो अपने आप को बहुत बौना समझता हूँ, तो वो उस सेशन के साथ कंडक्ट करेंगे। बस ठीक है, संभव हुआ तो मैं जुड़ पाऊंगा, तो उनसे कल मेरी यही बात हुई थी। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। और एनीथिंग एल्स? सर मैं तो हाँ बोले। हाँ, निरोज जी, आप दीदी आप कुछ बोल रहे थे अभी? जी, मैं ये कह रही थी, ये पूछ रही थी कि ये पहला सेशन 19 अक्टूबर को होने वाला था ना, तो वो अच्छा, 19 अब उसको अक्टूबर। चॉइस कर दिया, क्योंकि वो 19 उसको 24 अक्टूबर कर दिया, क्योंकि अच्छा 19 को तो वो नवा पारण करेंगे हम, हाँ राइट? हाँ हाँ, हाँ तो वो काम तो हो नहीं सकते, तो इसलिए चॉइस जी कर दिया। और संयोग से दशहरा है, तो दशहरा के दिन जी आराम पर बहुत ही अच्छा। उतना इस बस दशहरे ये से ज्यादा शुभ दिन तो एक हाँ रामनवमी से तो ज्यादा शुभ दिन तो है ही नहीं, पर दूसरा नंबर दशहरे को डाल देते हैं। तो जी जी हाँ, तो दशहरे से आरंभ करेंगे और अगली तुलसी जयंती तक करेंगे, तो एकदम बहुत दोनों अच्छे शुभ दिन हो गए। वही ठीक वो है। क्या 19 अक्टूबर पढ़ा था ना मैंने, तो हाँ हाँ वो हाँ, थोड़ा नहीं नहीं, वो कंफ्यूजन। बाद में कैलेंडर देखा कि वो नवा पारायण से कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, तो जी थैंक और, और कोई एनी अदर क्वेश्चन? नहीं तो फिर समापन करा जी सभा। जी नमस्कार सर, मैं रीता सिंह बोल रही हूँ बैंगलोर से। हाँ, मेरी नमस्ते तबीयत रीता। खराब है इसलिए मैंने कैमरा ऑफ रखा हुआ है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप जी शीघ्र स्वस्थ हो। बताइए आपका क्या कोई प्रश्न टिप्पणी? जी, ये 15 से 23 तक जो ये होगा रामायण का हाँ पाठ, तो इसमें लिखा है कि गीता प्रेस से रामायण हमको पढ़नी पड़ेगी, हाँ तो हाँ, वो तो आप। वो मैंने इसलिए लिखा है कि नॉर्मली तो हम सब लोगों के पास गीता प्रेस की ही रामायण है, पर कुछ और भी प्रकाशक हैं, तो उनमें कुछ कई प्रकाशक में थोड़ा बहुत परिवर्तन है। तो जो जी आपके पास कौन सी रामचरितमानस है? अभी तो मैंने सर मेरे को याद नहीं है, क्योंकि मैं एक हफ्ते हाँ, से तबीयत खराब पड़ी है, मुझे ध्यान नहीं नहीं कोई है। बात नहीं। तो जैसे 99% लोग जी गीता जी प्रेस के रामायण का प्रयोग करते हैं, जी बाकी जी और बाकी 2-3 अन्य प्रकाशक है, तो जी इसीलिए मैंने वो थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दिया कि कोई और कुछ में कुछ थोड़ा परिवर्तन हो। कुछ ऐसे प्रकाशक हैं जिसमें छेपक हैं, जो तुलसीदास जी ने नहीं लिखे, बाद में ऐड किए गए हैं। तो जी उसका हम जो तुलसीदास जी की जो लिखी हुई स्टैंडर्ड रामचरितमानस है, और गीता प्रेस के मुख्य पब्लिशर हैं 99%, वो इतनी सस्ती आती है, इतनी मोटी किताब 60 रुपये में 80 रुपये में मिलती है, तो उसी का हम पाठ करेंगे। इसीलिए मैंने थोड़ा क्लेरिफाई कर दिया, पर जी मैं जी मानता हूँ जी जो भी रामचरितमानस हम सब लोगों के पास करीब करीब वही रामचरितमानस है। जी जी धन्यवाद सर। पर आप उसका गूगल फॉर्म अवश्य भरिएगा नवा पारण पाठ के लिए। और हमें जी 45 स्लॉट्स हैं, और यहाँ पर ये मंच में सब बराबर है, किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं, किसी से कोई राग न द्वेष। जो फर्स्ट 45 आ गए
और वो स्केजूल हो जाएंगे। बाद में हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र वो कहते हैं अरे मेरे से छूट गया, अब क्या करें, छूट गया तो छूट गया। तो आप बिल्कुल उसको गूगल फॉर्म भरने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया उसको। सर ये गूगल फॉर्म इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा? हाँ, इस पे मैं भेज चुका हूँ, मैं और दोबारा भेजूंगा, आप देख लीजिएगा अगर आपने डिलीट नहीं किया हो बहुत तो। धन्यवाद। हाँ ठीक। और कोई प्रश्न और किसी की कोई टिप्पणी? चलिए, कोई प्रश्न और टिप्पणी नहीं हो तो अब हमारे लिए काम रहा, एक तो हम आपको YouTube की लिंक भेज दें और दूसरा जो YouTube की प्लेलिस्ट है इसकी वो भेज दें। तो इसी ग्रुप पे, बस इस ग्रुप पे आप देखते रहिएगा ये सारी जानकारी। ठीक। और शनिवार को आप लोग आएँ और अगर आपका खुद का कोई प्रश्न नहीं हो तो और लोगों को सुनाए कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, उसमें त्रुटि क्या होती है पढ़ने में। 2-4 छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं। अब पढ़ ही रहे हैं तो शुद्ध उच्चारण से पढ़ें, उसका ज़्यादा आनंद है। वैसे तो मन का भाव होना चाहिए, कैसे भी पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। वाल्मीकि जी का उल्टा नाम जपा, भगवान का नाम उन्होंने उल्टा जपा, मोक्ष प्राप्त किया। पर अब हम तो वाल्मीकि जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम MA BSc PhD सब है, तो हम शुद्ध उच्चारण से पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो थोड़ा ये प्रयास है। और उसके बाद में जय हर सप्ताह को, हर सैटरडे कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है, तो उसी हिसाब से इसी ग्रुप में वो आपको सूचना मिलती रहेगी। और जहाँ जितना संभव आते रहिए, हम पता है हमें सब पारिवारिक लोग हैं, हर मीटिंग में नहीं आ सकते, हम सब समझते हैं। जितना समय हो, जितनी रुचि हो, आप पधारते रहें। तो आज की सभा का मैं समापन करता हूँ। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी प्रश्न हो बिल्कुल आप पूछिएगा, निसंकोच होकर ग्रुप में डालिए, सबके सामने पूछिए। हमें बड़ा आनंद आएगा। ये बिल्कुल ओपन फोरम है, यहाँ कोई दुरा छुरा कपट या इस तरह की बात नहीं है। क्योंकि अगर रामचरितमानस के अध्ययन में अगर हम कपट करेंगे तो फिर कोई पढ़ने का फायदा नहीं, बेकार है, फिर वो पंडित का कोई फायदा नहीं। यहाँ पे एकदम बिल्कुल मर्यादा की सभा है, मर्यादा का पालन करेंगे सब, हम भाई बहन एक साथ, एक सबके साथ व्यवहार है। जो भी प्रश्न हो आप बिल्कुल करिए, ठीक है। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।